नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह और आप देख रहे हैं 18 नाउ स्वदेश पर डील डन। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आ गई है बड़ी खुशखबरी। भारत और अमेरिका ने अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक अहम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और दोनों देशों ने इस पर संयुक्त बयान भी जारी कर दिए हैं। डील के तहत भारत ज्यादातर अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ खत्म या फिर कम करेगा और अमेरिका भी अब भारत के सामानों पर 18% टैरिफ लगाएगा। साथ ही कई प्रोडक्ट पर टैरिफ खत्म करेगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था वो भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। डील पर खुद पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहा। इस डील को फादर ऑफ ऑल डील के बाद सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो किस तरह का रिएक्शन होगा, भारत की इकोनॉमी को इस डील से किस तरह से रफ्तार मिलेगी और किन किन सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, अगले आधे घंटे में हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो डन डील। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तीन दिग्गज गेस्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी और निकोरे एसोसिएट्स की फाउंडर एंड इकोनॉमिस्ट मिताली निकोरे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है और आगे चल के हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, बाजार के दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन राकेश सर, अब जॉइंट एग्रीमेंट आ गया है तो इसे आप कैसे देखते हैं? भारत के लिए कितना फायदा कितना नुकसान? ये चिर प्रतीक्षित एग्रीमेंट है, बहुत देर से प्रतीक्षा थी। पूरा विश्व इस समय आर्थिक उथल पुथल की स्थिति से गुजर रहा है और भारत की उथल पुथल ये इसलिए ज्यादा थी क्योंकि हमारे ऊपर 50% टैरिफ इसके अंदर लगाया गया, तो भारतीय उत्पाद जो है अमेरिकी बाजार के अंदर उनके कंपटीशन में चैलेंज था और इनकॉम्पिटिटिव हो गए बहुत सारे प्रोडक्ट। इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि कपड़ा है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट है, ऑटो पार्ट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली मराइन प्रोडक्ट है, उस पर असर पड़ा। अमेरिका भारत के लिए एक अहम बाजार है, अमेरिका सभी के लिए एक अहम बाजार है क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, जबकि भारत की इकोनॉमी 1.2 से 4.2 से 4.4 ट्रिलियन डॉलर की है। तो अमेरिका हमारे से 7-7.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा बाजार है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरे देशों के ऊपर जब किसी पे, जैसे पाकिस्तान पे 19%, बांग्लादेश पे 19%, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया, उससे हमारे उत्पादकों को परेशानी हो रही थी, स्पेशली लेबर इंटेंसिव सेक्टर में। और कुछ ना कुछ ये बड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा था क्योंकि बिकॉज वी इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया, उसके कारण हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ 25% लगा। और ईरान के साथ में जो अभी यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर 25% की धमकी हमको अभी दी गई है और भी बहुत सारी। तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल ये बहुत ही अच्छा हुआ है और इसके अंदर 18% से हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। भारत पे जो 18% टैरिफ है ये दूसरे देशों जैसे कि स्पेशली इंडोनेशिया उन पे 19% है, पाकिस्तान पे 19, बांग्लादेश। तो इंडिया का टैरिफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इसके अंदर थोड़ा उनसे कॉम्पिटिटिव है और उसके कारण हमारे उद्योगों को फायदा मिलेगा, रोजगार में निश्चित रूप से बढ़त मिलेगी। और अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखना है और बहुत सारी चीजें इसमें कृषि को और डेयरी को मोटे मोटे तौर पर अलग रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है और इस टफ टाइम से इस टैरिफ डील को करने के लिए मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द चीफ नेगोशिएटर ऑफ इंडिया राजेश अग्रवाल, वो बधाई के पात्र हैं और दे हैव नेविगेटेड दिस होल कंट्री थ्रू ए वेरी वेरी टफ सिचुएशन। जब सारा बिजनेस सेक्टर जो है शेयर मार्केट असमंजसता की स्थिति में था, मुझे लगता है इससे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक सर्टेनिटी का माहौल बनेगा, एक ऐसा माहौल बनेगा जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को प्रमोट होगा, भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ में निश्चित बढ़ोतरी होगी। क्योंकि इस पूरी परेशानी के बाद जो
आर्थिक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बाद बहुत सारे लोगों ने, कई इकोनॉमिस्ट ने, विश्व की अनेक संस्थाओं ने ये आशंका पैदा की थी कि भारत की इकोनॉमी इससे जो थोड़ी डाउन होगी, हमारी इकोनॉमी डाउन नहीं हुई। इंडिया स्टिल रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑन द अर्थ, स्पेशली द लार्ज इकोनॉमी विद 6.6, 7.2 जो भी डेटा आ रहा है उसके हिसाब से, और इवन 2026 में भी हमारी इकोनॉमी बढ़त है। आज के डेटा आईएमएफ ये बता रहा है कि 2026 के अंदर जो कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड जीडीपी, इंडिया इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 17%, मच मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन उसके साथ में, इस समझौते के साथ में, मुझे लगता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ये और बढ़ेगा, भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत में सुमिता local करीर भी जुड़ manufacturing गई है। सुमिता करीर जो कि इस पूरे ट्रेड डील पर पिछले कई महीनों से काफी बारीक नजर रख रही थी, और सुमिता के पास चलेंगे और सुमिता से जानने की कोशिश करेंगे। सुमिता, और क्या फाइन प्रिंट्स है, और क्या जानकारी है आपके पास, और क्या डिटेल्स है? ये जो डील डन हुई है और दोनों देशों के द्वारा संयुक्त स्टेटमेंट किया गया है, तो इसको और किस तरह से देखना चाहिए, समझना चाहिए? सुमिता। जी हाँ, बिल्कुल। यूएस इंडिया ट्रेड डील की अगर बात करें तो वो अनाउंस हुई थी लास्ट वीक बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्रूथ सोशल, और अब जो उसका जॉइंट स्टेटमेंट है वो रिलीज हो गया है, in line with what Commerce and Industry Minister Piyush Goyal had stated this past week. और अगर हम उस joint statement की बात करें तो क्या key takeaways है? Well, इसके कुछ couple of key takeaways हैं। Number one कि इंडिया जो है वो remove करेगा tariffs on all industrial goods. Farm food पे जो tariffs lower हो रहे हैं वो include करते हैं dried distillers, grains, red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruits, soybean oil and wine and spirits. अगर agriculture sector की बात करते हैं तो one thing needs to be kept in mind, and this is the fact कि जो सेंसिटिव सेक्टर्स थे, जो सेंसिटिव एस्पेक्ट्स थे एग्रीकल्चर के, दे हैव बीन प्रोटेक्टेड। और अभी मैं कोट कर रही हूँ व्हाट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एसेंशियली स्टेटेड। उन्होंने बोला कि सेंसिटिव एग्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स दैट इंक्लूड्स मेज, व्हीट, rice, soya, poultry, milk and cheese, ethanol, tobacco, and certain vegetables and meat have been protected. उसके अलावा US will be charging an 18% tariffs Indian goods पे, जो cover करता है textiles, apparel, leather, plastic and rubber, home decor and chemicals. So US remove करेगा tariffs on certain aircraft and aircraft parts from India. उसके अलावा इंडिया क्या स्क्रैप करेगा? इंडिया स्क्रैप करेगा restrictive import licensing rules for US ICT goods. उसके अलावा $500 billion वर्थ ऑफ परचेज का भी एक इंटेंट है, और इस परचेज में आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू डेटा सेंटर्स जो इंडिया को चाहिए, एडवांस चिप्स इंडिया को चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, और अपनी एनर्जी नीड्स के लिए वो यूएस से इसको प्लान करेगा इसका परचेज ओवर द नेक्स्ट 5 years। और उसके अलावा बूस्ट करेंगे टेक ट्रेड दोनों साइड्स आपस में with respect to GPUs, because GPUs is something that India needs as it is moving forward with its ambitions related to artificial intelligence. But इसके बाद क्या आता है इस अनाउंसमेंट के बाद? well, दोनों साइड्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, जो फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ है दोनों साइड्स के बीच में वाया दिस जॉइंट स्टेटमेंट, और उसके बाद एक इंटरिम अग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन होगा, और डेफिनेटली नेगोशिएशंस चलते रहेंगे टू कंक्लूड द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अग्रीड अपॉन लास्ट ईयर इन February। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इन पूरी डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए अब हमारे साथ जो गेस्ट है मिताली निकोरे, उनकी भी राय जान लेते हैं। मैम गुड आफ्टरनून, तृप्ति बात कर रही हूँ। और सबसे पहले जिस तरह से हमने पूरी टैरिफ डील की बात की, यहाँ पर अब जो यूएस है वो भारतीय वस्तुओं पर 18% का टैरिफ लगाएगा, लेकिन हमारी तरफ से जो टैरिफ है रेसिप्रोकल टैरिफ, उसमें या तो कमी हो जाएगी या पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके बावजूद क्या जो प्लेइंग फील्ड है वो बराबर की रहेगी यूएस और इंडिया के लिए? इस पर आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये सारे पदार्थों पर ज़ीरो टैरिफ नहीं होगा। ये सिर्फ़ कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज़ पे कहा गया है कि ज़ीरो टैरिफ लगेगा इंडिया की साइड से, और वो प्रोडक्ट्स जो लिस्ट करे गए हैं, वो मोस्टली सेमी एग्रीकल्चरल या प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि वाइन्स और स्पिरिट्स, और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अमेरिका में वाइन्स और स्पिरिट्स का, जिसको बहुत बूस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन। दूसरा, अगर हम देखें तो इस डील के बहुत सारे टर्म्स हैं जो भारत के हित में जाते हैं। नंबर 1 टर्म ये है कि जो हमें जो एग्जेम्पशंस मिलेंगे, ऑफ कोर्स एक तो ये है कि हमारा 50% से 18%
गया। दूसरा ये है कि हमें जो एग्जेम्पशंस मिलेंगे हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए और लेबर इंटेंसिव एमएसएमई के लिए, ये चारों जो एरियाज हैं वो बहुत बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स थे और ये अब सारे डील में लेकर आए गए हैं और इन पर 18% या 18% से कम, क्योंकि जैसे एयरक्राफ्ट पार्ट्स की बात हो रही है या ऑटो पार्ट्स की बात हो रही है, इसमें एक्चुअली सेक्टर स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस का भी एक क्लॉज रखा गया है कि आप सेक्टर स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अगले 1 महीने में ऐसा हो सकता है कि हमें इस पे और रिलीफ मिले। और तीसरी बात है भारत के यूएस इंपोर्ट्स की, भारत की खरीदी की। तो यहाँ पर आप देखिए $500 बिलियन कहा गया है कि भारत को यूएस से इंपोर्ट्स करने हैं, 5 साल में वो स्प्रेड आउट करने हैं। और ऐसा नहीं है कि एक साल हर साल 100 बिलियन करने हैं, ऐसा हो सकता है कि एक साल में हम 75 करें, फिर उसके अगले साल 125 और ऐसे बढ़ाते जाएं। और आज अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी 50 बिलियन यूएस से खरीदी कर रहे हैं और ये उन्हीं सेक्टर्स में हमें खरीदी करनी है जिसमें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे ऑयल और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, कोल और मिनरल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, और इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स पर ही हमें अपनी खरीदी इंक्रीज करनी है। तो आप टोटली देखिए तो अराउंड 20,000 करोड़ का खर्चा एस्टिमेट करा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आएगा एडिशनल, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज कम की जाएंगी। और इसके लिए, और ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है भारत के लिए, क्योंकि हमारा बजट इस साल ही 53 लाख करोड़ का है। तो ये बेसिकली इट इज लाइक इंट्रोड्यूसिंग अनदर गवर्नमेंट स्कीम, की एक और नई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हो गई जिसमें 20,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिए। और इनफैक्ट इससे कॉमन लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमरीकी प्रोडक्ट्स जो इंडिया आएंगे वो सस्ते हो जाएंगे और हमारे लोग भी उसे खरीद सकेंगे। तो कई सारे प्रोडक्ट जो है भारत में आएंगे वो सस्ते होंगे और जिनका लोगों को फायदा भी होगा, लेकिन और डिटेल्स हमें देखनी होगी। इसी बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहा है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम ट्रेड डील की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। मैं दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है। उसके बाद साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील हमारे किसानों, इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, स्टार्टअप और मछुआरों को नए अवसर प्रदान करके मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है। और हमारे साथ विवेक कारवा जी भी जुड़े हैं, जो जिनसे हम मार्केट का क्या रिएक्शन होगा इसके बारे में जानेंगे। विवेक जी, स्वागत है आपका। हमने देखा था कि पिछली बार जब इंटरिम ट्रेड डील के बारे में जानकारी आई थी और अगले दिन हमने बजट के अगले दिन जब मार्केट खुले थे तो हमने देखा था कि 26,300 तक का स्तर हमने देखा था। तो इस बार आपको क्या लगता है, सोमवार को बाजार इसे कैसे, इस अनाउंसमेंट को कैसे देखेगा और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो ट्रेड डील हुई थी, जब हेडलाइंस आई थी उस दिन हमने बाजार देखा करीबन ऊपर चढ़ के बंद हुआ था। लेकिन जो माइक्रो डिटेल्स है और जो डिटेलिंग होती है वो अवेलेबल नहीं थी, और इसके लिए अगले 2 दिन में बाजार में थोड़ा बहुत वापस प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब बाजार ये चाह रहा है कि डिटेल्स मिल जाती तो उसके बाद में सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स आना चालू हो। और ये जो अब इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है, मुझे लगता है कि इससे बाजार अब इसको पॉजिटिवली लेगा और हर एक सेक्टर और हर एक कंपनी डिपेंडेंट न्यूज बेस्ड वो सारी की सारी मूव होने वाली है। तो ओवरऑल देखिए, आप अगर देखते हो ट्रेड डील में, तो जो ब्रिक्स देश है वहाँ पे ब्राजील पे 50% आज भी, चाइना पे है करीबन 37%, साउथ अफ्रीका पे 30%, और बाकी जो जितने भी देश हैं वहाँ पे सब पे भारत से आज के दिन ज्यादा है, जो आई थिंक खाली जापान के अलावा। तो इसके लिए इसको बाजार बहुत बहुत पॉजिटिवली लेने वाला है, क्योंकि क्या है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ लैंडिंग होगा गुड्स का यूएस में, वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलने वाला है। और जो डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो इमीडिएट एडवांटेज उसका भी मिलने वाला है और धीरे धीरे यहाँ से डॉलर वापस डिप्रिशिएट होगा। तो मुझे लगता है कि
ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रहेगा ये बाजार के लिए। और ये एक अब टर्निंग पॉइंट है जो एफआईआई अब तक अवॉइड कर रहे थे भारतीय बाजार को इस डील को लेकर। अब मुझे लगता है कि अभी डिटेलिंग लेके आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। और एक और ये है कि जो जो भारत बोल रहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर को बाहर रखेंगे, वो काफी हद तक साबित हो गया है, क्योंकि खाली प्रोसेस्ड फ्रूट्स, नट्स, इसमें भारत ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, बाकी एग्रीकल्चर टोटली बाहर रखा गया है। तो आई थिंक ठीक है, अपोजिशन का काम सवाल उठाने का होगा, लेकिन ओवरऑल कोई चीज का ये नहीं है कि भारत के लिए यहाँ पे नेगेटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक्स कई, जैसे लाइन पे अगर टैक्सेशन कम होगा तो हो सकता है कि जैसे कंपनीज लाइक सुला वाइन्स, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिले। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक्स मूवमेंट्स रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो डील है ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल विवेक जी, काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं और बाजार भी इसे काफ़ी पॉजिटिवली ही लेगा। मंडे के दिन देखना होगा किस तरह की शुरुआत यहाँ पर मार्केट्स की होती है। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है विवेक जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो भारतीय एक्सपोर्ट्स हैं उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, भारतीय एक्सपोर्ट्स कंपनियों पर क्या रिएक्शन हम मंडे के दिन देख सकते हैं, खासकर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए। तो $30 ट्रिलियन के बाजार यहाँ से अब खुलने वाले हैं, तो क्या बड़ी रैली हम एक्सपोर्ट्स शेयरों में देखेंगे मंडे के दिन? ये तो होने वाला ही है, क्योंकि जो अब तक एक्सपोर्टर्स सफर कर रहे थे, इनफैक्ट काफी नुकसान हो रहा था उनको, और इसके लिए आप उनको थोड़ा बहुत क्या सपोर्ट दे सकती थी, जो आरबीआई इंटरवीन ज्यादा नहीं की रुपी और रुपी डेप्रिसिएशन के कारण थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको मिल रहा था। लेकिन अब इस डील के बाद नए वेन्यूज चालू हो गए। इनफैक्ट यूएस ही नहीं, आप अगर बाजार को ओवरऑल देखो तो और जितने भी डील्स हुए हैं, भारत ने लगभग सब कंट्रीज के साथ डील किया है, और इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। तो आगे चल के मतलब इमीडिएट रिएक्शन मंडे तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ से अपना जो पिछले 1.5-2 साल से जो बेयर रन चल रहा था, वहां पे अब रिवर्सल देखने को मिले और हम लोग बुल रन की तरफ यू टर्न मारते हुए दिखें। तो मैं तो बहुत बुलिश रहूंगा, और मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट आपको 6 महीने बाद स्टॉक प्राइसेस एंड अर्निंग्स दोनों पे ही देखने को मिलने वाला है। और भारत सरकार भी ये चाहती है कि जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन सब में आपको गैप क्लोज डाउन होते हुए दिखेंगे। और इसके कारण इस डील के कारण मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं, एंड एज सच नेगेटिव बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जब सब कुछ पॉजिटिव है, जो हिंदी में बोलते हैं सब कुछ चंगा है, और मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी स्टॉक्स है आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखेंगे, एक्सेप्ट नट्स, स्पाइसेस एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स की इंडस्ट्री के सिवा। बिल्कुल विवेक जी, आपने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को दोहरा दिया, भारत में सब चंगा सी। तो अब मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। सर, विवेक जी तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, होना भी चाहिए, हमेशा सकारात्मक ही रहना चाहिए, लेकिन सर जो खबर निकल के आ रही है कि एग्री पर अभी और बातचीत चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका मान जाएगा? कहां पर पलड़ा आपको भारी लग रहा है एग्री प्रोडक्ट की जब बात आएगी? तो देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पूरी दुनिया मान गई है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत के लिए सेंसिटिव है। हमारी 45 to 50% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर निर्भर है। इंडियन एग्रीकल्चर बिल्कुल अलग है, वेरी डिफरेंट देन द अमेरिकन एग्रीकल्चर, जहां के ऊपर 2% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझ। और इसमें आप देखिए, एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखते हैं तो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें अलग रखी गई हैं। एग्रीकल्चर में मेज है, व्हीट है, राइस है, सोया है, पोल्ट्री है, डेयरी है। देखिए, यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज ऑन द अर्थ। 50-60% मेज, और सोयाबीन एक दूसरा उनका इंपॉर्टेंट इशू है, वो हमने इसमें अलग रखा है। हमने हमारी पोल्ट्री सेक्टर को अलग रखा है। पोल्ट्री के अंदर आपने देखा कि बहुत ज्यादा ये बात होती रही है कि दे डंप द सब स्टैंडर्ड पोल्ट्री एंड पोल्ट्री फेड विद हार्मोन, वो हमने अलग रखा है। और दूध के अंदर हमने इसमें दूध को भी अलग रखा है, चीज को भी अलग रखा है। अच्छा, दूसरा देखिए, कोई भी डील होता है ना, तो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म करने की बात नहीं है। और जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, आप देखिए कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑन द अर्थ फॉर वॉलनट एंड आलमंड, वो हम सारे अमेरिका से ही आते हैं। आप कहीं भी गांव से गांव में चले जाइए, आंध्र प्रदेश लेके जम्मू कश्मीर तक, आपको एक विज्ञापन जो होता है कि आप अखरोट खाइए, आपकी बुद्धि जो है वो बड़ी
इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फिर वो कहते हैं कि आप आलमंड खाइए, इट विल हेल्प योर ब्रेन। तो ब्रेन का रिलेशन बुद्धि से खाली हिंदुस्तान में भी ये कहानी है, एंड दिस इज द मेजर। और वो एड किसका होता है भारत के अंदर? वो कैलिफोर्निया आलमंड कमीशन का है, कैलिफोर्निया ये अखरोट कमीशन का है, उनका ऐड होता है। तो वो ऑलरेडी उनका बड़ा शेयर है हमारे बाजार में, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो हमारी चिंता के विषय वेजिटेबल। सो अच्छा देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बहुत लंबे टाइम तक आप एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शनिस्टिक नहीं रख पाएंगे। हमने इतने सारे डील नहीं किए कई देशों से, और वो इसलिए नहीं किए उस समय क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म की बात थी। तो हमारे प्रोडक्शन को, हमारी एग्रीकल्चर को विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। और आपने अभी के बजट में देखा, हमने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिससे एग्रीकल्चर, आप देखिए बजट में हमने इन नट्स पे जो जिनका इंपोर्ट है, भारत सरकार बड़ी जागरूक है। ट्रेड डील का पता तो आपको आज लगा है, लेकिन हम नट्स के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया गया है। ट्री नट जिसको कहते हैं अमेरिका में, दे वांट द मार्केट इन अमेरिका, क्योंकि इंडिया तो बड़ा बाजार है, 1.48 बिलियन पीपल का, बट हमारे इकोनॉमी का साइज 4.2 ट्रिलियन है, अमेरिका के इकोनॉमी का साइज 30 ट्रिलियन है। तो मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी बैलेंस डील। और दूसरा उसके अंदर आप देखिए कि यू ऑल्सो हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग। अगर सारे ही लोग, अभी कुछ लोगों ने कहा कि भारत में 0% कुछ चीजों पे, लेकिन दूसरे सारे देशों के अंदर जो यूएस के अभी डील हुए हैं तो वो सब 0% के ऊपर हुए हैं। उन पे टैरिफ जो है लगभग 19% या ज्यादा ही है ज्यादातर देशों से। तो मुझे लगता है कि देखिए हमारी जो वी हैव टू बी रियलिस्टिक, वी हैव टू बी कंटेम्पररी, एंड वी आल्सो हैव टू बी कंपैरेटिव व्हाट इज हैपनिंग फॉर द अदर सप्लायर्स ऑफ द बिल्कुल मार्केट। बिल्कुल, आपकी बात सही है सर, आपका भी एक व्यू है। मिताली मैम, आपने जो अभी पहले बताया कि बहुत सारी चीजें भारत में आएगी, वो सस्ती होगी, लोगों को फायदा होगा, लेकिन कुछ चीजें आपके मुताबिक कौन सी है जो महंगी भी होगी, जो हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी? क्योंकि हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो अगर 20 लाख से ज्यादा की गाड़ी है, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है, अच्छी टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, जो अमेरिका से भारत में आएगी बिना किसी टैरिफ के, तो वो ऑटो सेक्टर के लिए तो काफी नुकसानदायक होगा। तो अगेन ये सोचने वाली बात है कि फायदा और नुकसान की हम इसे कैसे देखते हैं। क्योंकि आज अगर हम कोई भी गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम करते हैं, है ना, तो जो गाड़ियां हम फुल्ली मेड कार्स इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सस्ती हो जाएंगी तो लोगों के लिए तो ये बेनिफिट है। लेकिन कौन सी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट पड़ेगा? आपकी जो इंडियन कार कंपनीज हैं, डेफिनेटली उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उन्हें एक इनोवेशन लाना पड़ेगा, उन्हें अपनी प्राइसेस शायद और कम करनी पड़े, क्योंकि उन्हें ये दिखेगा कि हाँ अब अमेरिकी गाड़ियां जो हैं वो सस्ती हो रही हैं। लेकिन अगर हम वेरी प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारी इंडियन कार्स हैं और इंडियन और चाइनीज जॉइंट वेंचर्स जैसे एमजीबी अगर चल रहा है, तो वो ऑलरेडी प्राइस कंपेटिटिव है। तो मेरे हिसाब से जो हमारी अमेरिकी गाड़ियां आएंगी उस पे सिर्फ ड्यूटी का कंपोनेंट कम होगा, और वो एक्चुअली इंडियन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बना पाएंगी, क्योंकि अभी भी हमारी जो इंडियन मेड कार्स हैं वो सस्ती हैं। हमारे लिए बड़ा कंसर्न ऑटो सेक्टर में अगर हम सोचें तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चाइना से आएंगे वहां से है, रादर देन फ्रॉम द अमेरिकन कार्स। जी बिल्कुल मिताली जी। और चलिए एक सवाल अब रशियन ऑयल पर भी ले लेते हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगी सर कि आप बताइए, जिस तरह से यहाँ पर डील हुई है और अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब भारत वेनेजुएला से यहाँ पर तेल खरीदेगा, लेकिन अब रशिया और भारत के रिश्ते किस तरह से रहेंगे? क्या वहाँ से हम इम्पोर्ट्स पूरी तरह से बंद कर देंगे? क्योंकि काफ़ी अच्छे रिलेशंस तो हमारे रशिया के साथ भी है, और क्या रशिया और यूक्रेन युद्ध अगर खत्म हो जाता है तो उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? किस तरह से आगे यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि भारत के रशिया से रणनीतिक संबंध है, भारत के रशिया से आर्थिक संबंध है, और भारत के डिफेंस फोर्स में आज भी 65 से 70% जो इक्विपमेंट है वो रशियन है। और ये अब रशिया से पूरा ऑयल का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा,
ये मेरे ख्याल से थोड़ा पेचीदा इशू है बात करने के लिए, और ये इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा कि इट्स इजियर सेड देन डन। और भारत का जहां तक सवाल है, आप पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी फास्ट हो रही है। हमारी पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट बढ़ रही है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है पेट्रोलियम का। अभी आप 88-89% पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम, और हम उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो पेट्रोलियम ऐसे हमारे सबसे बड़े प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपोर्ट में। और रशिया, हमने पेट्रोलियम, ये जो एलिगेशन इंडिया पे लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हमने ये इंपोर्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि हमको सस्ता मिलता था। हमने अदर कंट्रीज, ईरान से भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो दो चीज, एक तो वॉर का खत्म होना और नहीं होना, वो मेरे ख्याल से अगेन ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, बट भारत का इकोनॉमिकली उस देश से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना जहां सस्ता है। वेनेजुएला का जहां तक सवाल है, अब क्योंकि वेनेजुएला में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो वर्तमान भू राजनीतिक सिचुएशंस हैं, और उसके अंदर अगर वो सस्ता होगा, अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव होगा, तो भारत को वहां से खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब भारत वही काम करेगा, और ये पता इकोनॉमिस्ट ने, ब्लूमबर्ग ने, सबने लिखा है और कई बार लिखा है कि इंडिया इज वर्किंग ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और अगर ये कोई, अगर आप इंडिया इज वर्किंग ओनली ऑन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, और भारत की जनता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए ही हम काम कर रहे हैं, और इसी पर सरकार की कोशिश रही, और इसलिए ही ये ट्रेड डील में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। और अब हमारी नज़र रहेगी सोमवार को बाजार किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिताली मैम, राकेश जी, विवेक जी, आप सब ने शनिवार को हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे और तृप्ति को दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ बाकी खबरों के लिए। धन्यवाद।